लोगों ने इस हादसे पर दुख जताया है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। अब ये तस्वीरें जहां पर अस्पताल पहुंच चुके हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो पीड़ित परिजन हैं उनसे भी हाल जान रहे हैं। तो भीषण यह हादसा हुआ, बेहद ही गंभीर और दुखद ये हादसा, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था किस तरीके से यह हादसा हो जाएगा, इस तरीके से टक्कर होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, इसका जो इंश्योरेंस है वो भी खत्म हो चुका था। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लापरवाही कहीं न कहीं देखी गई है। ऐसे में डंपर चालक की भी इस हादसे में मौत हो गई। बस देखिए पलट गई थी, क्योंकि जब ये टक्कर हुई थी उस दौरान बस पलटी थी और बस के पलटते ही बस में आग लग गई थी, जिसमें जिंदा जलने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की भी इसमें मौत हुई है। हालांकि कितने बच्चों की मौत हुई है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर 13 लोगों की जान चली गई। और ये जो पीड़ित लोग हैं, जो 17 लोग घायल हुए, जो झुलस गए उस आग की वजह से, जिन्होंने कूदकर हालांकि अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। उनका जो इलाज है वो जारी है। अब उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं अस्पताल में। देखिए मुलाकात कर रहे हैं घायलों से, हाल जान रहे हैं और इसके अलावा डॉक्टर से भी अपडेट ले रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें देखिए, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। गुना से सीधी तस्वीरें, ये अस्पताल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालचाल जानते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की। हर मदद का आश्वासन उनकी ओर से दिया जा रहा है। हालांकि पहले से ही उन्होंने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जब ये घटना घटित हुई थी उसी दौरान उनकी ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया था। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख की आर्थिक सहायता, मुआवजा देने का ऐलान किया गया। और जो घायल हैं, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए भी देखिए 50-50 हजार की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। तो घायलों से मिल रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो इस समय जो घायल हैं, जो यात्री घायल इसमें बताए जा रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। और कुछ तो ऐसे हैं इनमें से यात्री जो घायल हुए, जो काफी ज्यादा झुलस गए। तो एक एक करके उनके बेड के पास पहुंच रहे हैं, हाल जान रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मुख्यमंत्री पहुंचे अस्पताल और हाल चाल पूछते हुए उन पीड़ितों का, उन घायलों का नजर आ रहे हैं अस्पताल में। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी घटना जहाँ गुना में देखने को मिली है, जहाँ करीब 13 लोगों की जानें चली गई हैं, जिंदा झुलस गए हैं। तो वहीं 17 लोगों का अस्पताल में इस वक्त जो है इलाज चल रहा है। बेहद दर्दनाक घटना थी। घटना के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा यहाँ पे कर दी थी। लेकिन वहीं देखे तो घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। अब जिन घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वो कैसे हैं, उनका जो इलाज है वो सही चल रहा है या नहीं, उसका हालचाल जानने, उसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री गुना पहुंचे हैं। वहां के अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां वो लगातार जो पीड़ित है, जो घायल है, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनको सही इलाज दिया जा रहा है या नहीं, कोई दिक्कत या इलाज में नहीं है, इसका जायजा ले रहे हैं। तो वहीं जो घायल है उन लोगों से भी बातचीत की जा रही है। उसमें उन्होंने घायलों से भी पूछा है कि कहाँ किस तरीके से घटना हुई थी, कौन इसके जिम्मेदार हैं, किस तरीके से ये पूरी घटना क्रम हुआ है। और वहीं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जांच के भी आदेश मोहन यादव ने दे दिए हैं और इस मामले को लेकर जांच भी जो है वो इस वक्त की जा रही है। क्योंकि कल रात को 8:30 बजे के आसपास ये घटना गुना में हुई थी, जहां एक बस डंपर से टकरा गई थी और उसके बाद बस पलट जाने के बाद उसमें आग लग गई थी और इस घटना में 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब तक जो लाशें हैं उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है, लेकिन वहीं जो 17 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं उनका जो इलाज है वो अभी गुना के जिला अस्पताल में चल रहा है। क्योंकि हादसा बेहद गंभीर था, बहुत बड़ा हादसा था। जो घायल इस घटना में हुए हैं वो भी काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
और ऐसे में डॉक्टरों को भी यहाँ पे साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो घायल हुए हैं उनका सही इलाज किया जाए और किसी भी तरह की कोर कसर इस इलाज में ना छोड़ी जाए। फिलहाल जो सभी घायलों से बातचीत मोहन यादव ने की है और आगे की जांच को लेकर भी वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि जो बातें सामने आई हैं, जो लापरवाही सामने आई है, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो बस चल रही थी उसमें भी कई सारी खामियां थी, फिटनेस नहीं थी उस बस की और यही वजह है कि बस पलटने के तुरंत बाद ही उसमें आग लग गई। वही डंपर की भी तेज रफ्तार की बात सामने आई है, तो इसको लेकर भी जो है अभी जांच की जा रही है और ये देखा जाएगा कि किस मोड़ पर, किस जगह पर प्रशासनिक तौर पर भी इसमें लापरवाही की गई है। देखा जा सकता है कि लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही मोहन यादव ने एक बैठक में सड़क हादसों को लेकर मॉनिटरिंग करने के लिए और तमाम जो दिशा निर्देश है उसका पालन करवाने के यहाँ पे निर्देश दिए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसके अग्रिमी इस तरह की घटना सामने आई है। ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सड़कों के नियम कानून को लेकर सख्ती से पालन हो, इस चीज के निर्देश भी जल्द ही मोहन यादव पारित कर सकते हैं। फिलहाल गुना की घटना को लेकर उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायलों से चर्चा की है, उन लोगों से हालचाल जाना है और डॉक्टरों को सही इलाज के निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, दुखद देखिए काफी ज्यादा ये घटना हृदय विदारक एक घटना रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही तो हुई है और परिवहन विभाग इसमें कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता देखी जा रही है, क्योंकि ऐसे में अगर बस का जो लाइसेंस था, माफ कीजिए, इसका जो इंश्योरेंस था वो अगर खत्म हो गया था, उसको रिन्यू नहीं कराया गया। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि 2022 में ही इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी खत्म हो चुका था। तो 1 से 1.5 साल तक क्यों ये बस गुना की सड़कों पर यूं ही दौड़ती रही बिना किसी जांच के, क्योंकि जांच होनी इसमें चाहिए। हालांकि इसके निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से भले ही दे दिए गए हों, लेकिन ये देखना होगा कब तक पूरे ये जो निर्देश हैं या फिर इनका पालन कब तक होता है। लेकिन गौरव, सोचने वाला विषय ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बस होगी, तमाम ऐसी बसेस होंगी इस समय मध्य प्रदेश में जो लगातार ऐसी ही या तो खटारा स्थिति में चल रही हैं या फिर काफी ज्यादा खराब स्थिति में चल रही हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच की जाएगी क्या? ऐसे भी इस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। अगर हम स्थितियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये कोई पहली घटना नहीं है जहां बस में हादसे में इतने लोगों की जान गई हो। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद इस तरह के निर्देश दिए गए थे कि बसों की फिटनेस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। जिन बसों का फिटनेस खत्म हो गया है उन बसों को सड़कों से हटाया जाए और जो बसें जर्जर स्थिति में है उन्हें सड़कों से हटाया जाए, उनको पूरी तरह से बैन किया जाए। लेकिन अब जो ये घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि परिवहन विभाग को जो निर्देश सरकार से मिलते हैं उनका पालन किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि एक बार यहाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद 2 डोर की व्यवस्था हर सवारी बस में करने की बात कही गई थी, लेकिन ये देखा जाता है कि मध्य प्रदेश परिवहन में चलने वाले कई बस और सड़कों पर चलने वाली कई ऐसी बसें होती है जिसमें 2 डोर तक की व्यवस्था नहीं होती है। जो इमरजेंसी विंडोज होते हैं, इमरजेंसी विंडो जो खिड़कियां होती हैं उनको भी यहाँ पे रखने की बात कही जाती है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो उन परिस्थितियों में ऐसी चीजें अगर उपलब्ध होती है बसों में तो हमारे बचने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि जिस बस का फिटनेस ही खत्म हो चुका था उस बस में किस तरीके की सुविधा यहाँ पे रही होंगी और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि इतने सारे लोगों की जाने चली गई। क्योंकि अगर परिवहन विभाग इस पर थोड़ा सा गौर करता, ऐसी बसों पर कार्रवाई समय पर करता तो हो सकता है कि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और जो कल गुना में घटना हुई है उससे भी बचा जा सकता था। लेकिन अब लापरवाही तो हुई है, अब प्रशासन की कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की तो हुई है। लेकिन अमूमन ये भी देखने को मिलता है ऐसी रोडवेज जो बसें होती हैं या निजी जो ये बस होती हैं, प्राइवेट बसेस होती हैं, उनमें 2 गेट होते हैं, एक आगे गेट होता है, एक पीछे गेट होता है। लेकिन बताया इसमें ये जा रहा है कि सभी लोग आगे गेट से उतरने की कोशिश कर रहे थे और जो लोग पीछे बैठे थे, पीछे के सीटों पर जो लोग बैठे हुए थे, जो यात्री बैठे हुए थे, वो इसकी चपेट में ज्यादा आए हैं, उनकी ही जलकर ज्यादा मौत हुई है।
यानी कि कहा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीछे जो इमरजेंसी विंडो होती है या तो वो काम नहीं की होगी, इसके अलावा जो पीछे का गेट होगा या तो वो हो सकता है कि वो खराब होगा, वो ओपन सही टाइम पर नहीं हुआ होगा, वो खोला सही टाइम पर नहीं गया होगा, और यही वजह है कि इसमें 13 लोगों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई, उनको निकलने का समय ही नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, क्योंकि जो घटना हुई है, जिस तरीके की घटना हुई है और जिस तरीके से लोगों की जानें गई हैं, कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पीछे की सवारियां बैठी हुई थी, उनको बस से बाहर निकलने का समय नहीं मिला और यही वजह रही कि जब जैसे ही बस में आग लगी, तो वो अपनी जान गंवा बैठे। अब ऐसे में यही सवाल है कि जो इमरजेंसी विंडोज का प्रावधान ऐसी सवारी बसेस में किया गया है, उसका पालन इस बस में किया गया था या नहीं किया गया था, क्योंकि ये बात तो साफ है कि इस बस का जो फिटनेस है वो 2022 में खत्म हो चुका था। ऐसे में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त इस बस ने सड़कों पर बिना फिटनेस के ही निकाला। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था है, जो नियम एक सवारी बस में लागू होने चाहिए थे, वो इस बस में नहीं थे। अब सवाल ये कि जब इस तरह की व्यवस्थाएं इस बस में नहीं थी, तो ये आखिरकार सड़कों पर चल क्यों रही थी? साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग का एक बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में है, जो कि इस तरह की बसेस रोड पर अब भी घूम रही है। हालांकि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जो बस का स्ट्रक्चर है, हालांकि पूरी तरह चलकर वो स्ट्रक्चर खाक हो चुका है। उस समय की क्या परिस्थितियां रही होंगी, किस तरह की स्थिति बस में रही होगी, उसको अभी जांच कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर से ये बात तो साफ होगी कि आखिर बस एक टक्कर के बाद पलटी भी क्यों? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि जो डंपर था जिससे गाड़ी टकराई थी, बस टकराई थी, वो काफी तेज स्पीड पे थी, लेकिन क्या इतनी तेज स्पीड पे थी कि बस उसे टकराने के बाद तुरंत पलट गई? कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा है कि बस के पलटने के पीछे कारण ये भी था कि वो जब स्थिति में थी, वो उसके अंदर जो सवारियां थी उनका भी भार वो बस झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो बस पलट गई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो विंडोज थे, वो एक तरफ जब बस पलटी तो उस दौरान वहां से लोग नहीं निकल पाए, लेकिन आगे की सवारी जो थी वो गेट से बाहर निकल गई और जो खिड़कियां थी उसको तोड़कर आगे की सवारी निकल गई। तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तमाम बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल तो ये जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस गुनाह हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और सोशल मीडिया एक्स पर उनकी तरफ से लिखा गया। मध्य प्रदेश के गुना में